हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल। और दोस्तों कैसे हो आप सभी, खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स ये वीडियो मैं 14 तारीख को बना रही हूँ शाम के टाइम, शाम के 5 बज गए हैं। तो अभी मैंने सारा दिन मतलब इतना काम करती रहती हूँ कि एक छोटा सा जो ड्रीम है वो पूरा हो जाए। मतलब ड्रीम वो है कि जैसे अपराजिता का कलेक्शन है, मतलब मुझे ज़्यादा पौधों को लगाने का शौक़ नहीं है, 4 मिर्चें लगाने का शौक़ है, तो उसी को पूरा करती रहती हूँ। तो अब ये मैंने देखो 1 2 3 4 5 6 7 गमले में जो है इसमें अपराजिता के पौधे मैंने लगा लिए हैं। तो मिट्टी की प्रॉब्लम नहीं रहती है, मिट्टी के लिए बड़ा देखो मैंने अभी इसमें जो गमले की मिट्टी जिसमें पौधे थे वो तो बिल्कुल बेजान है कि मतलब उसमें अगर अपराजिता का पौधा लगा भी देती या मिट्टी छान के तो उसमें उपजाऊ क्षमता कम है। तो इसीलिए जब भी मैं मिट्टी बनाती हूँ किचन वेस्ट गार्डन वेस्ट रखती हूँ, बहुत सारा आपको मालूम ही है कि बहुत सारा गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट संभाल के रख देती हूँ। तो फिर जब मुझे ज़रूरत होती है तो इस तरह से मिट्टी में छानती रहती हूँ, सारा दिन यही काम रहता है। तो आज मैं अपने जो टेरेस गार्डन पर जो जितने भी जैसे पौधे वगैरह शिमला मिर्च के पौधे हो गए, शिमला मिर्च के तो पौधे अभी मैंने लगाए हैं गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट में लगाए हैं। जो मैंने मिर्चें पहले की लगाई हुई थी जिसमें मतलब गार्डन वेस्ट रखा हुआ था, तो उसके बाद गार्डन वेस्ट का क्या होता है फ्रेंड्स कि जब हम गार्डन वेस्ट डालते हैं तो इतना सा जब फुल होता है तो इतना सा ही वो रह जाता है, क्योंकि जो किचन वेस्ट हो वो सारा डिकम्पोस्ट हो जाता है। जो इसका ह्यूमस होता है वो जो हमने मिट्टी नीचे मोटी लेयर डाली होती है वो सारा वहीं के वहीं रहता है और पौधे को वहीं से खुराक मिलती रहती है। तो उसके बाद क्या हो जाता है कि जैसे कि मान लो ये ग्रो बैग देखो, अभी इसमें राइस हस्क भी था, किचन वेस्ट भी था और ये कितना खाली हो गया है। तो इस तरह से बहुत सारे ये देखो ये खाली मतलब ऐसा लगता है कि बिल्कुल इनमें 1 2 गमले भर की 1 गमले भर की मिट्टी में मिर्च के पौधे लगे हुए हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि धीरे धीरे जो है पानी की इंक्वायरमेंट जो है ज़्यादा हो जाती है कि 1 गमले अगर 2 गमले भर की मिट्टी भी है तो कितना है 12 बाई 12 का ग्रो बैग है, तो 2 गमले की मिट्टी में तो मिर्च का पौधा सर्वाइव नहीं करेगा, क्योंकि मिट्टी अच्छी खासी रहेगी तो मॉइस्चर भी अच्छा खासा रहेगा। तो इसके लिए देखो मैं जो भी कोई ग्रो बैग जिसमें मैंने किचन वेस्ट रखा होता है वो इतना उपजाऊ होता है फिर कि इसको देखने का मन करता है कि अरे हम इतनी सारी घर में जो है ऑर्गेनिक उपजाऊ उर्वरक क्षमता वाली मिट्टी खुद बना सकते हैं। मतलब बनती तो ये अपने आप है, मतलब रखनी तो हमें खुद पड़ता है किचन वेस्ट गार्डन वेस्ट। तो इस तरह से इसमें देखो जितना भी गार्डन वेस्ट था वो सारा डिकम्पोस्ट हो चुका है और जो उसका ह्यूमस था वो सारा इसी के में ही है। तो ये मैं क्या करती हूँ, अभी जैसे गोबर खाद की बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे अभी बैसाखी है कि अभी बैसाखी के बाद जब कनक की बढ़ाई हो जाती है तो लोग खेतों में जितने भी साल का जो गोबर के ढेर होते हैं तो सारा का सारा जो है ज़मीन में डाला जाता है। तो उसके बाद फिर जो है उसके बाद जो जीरी वगैरह लगती है क्या क्या चीज़ें लगाते हैं किसान भाई, वो तो किसान भाई जाने। तो मतलब हमें अभी इतना गोबर खाद नहीं भी मिलता है। एक तो क्या हो गया, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, गोबर खाद फ्रेंड्स बहुत मुश्किल से मिलता है। तो कई बार तो अगला गालियाँ भी दे सकता है, मतलब अब मुझे तो कोई गालियाँ नहीं दी हैं। मतलब ऐसा होता है कि अगर हम कहीं से ज़्यादा गोबर खाद ढोते रहेंगे अभी इतना सारा पौधों के लिए गोबर खाद कहाँ से लेकर आएगा, अगला बोलेगा कि भाई पेड़ पौधे लगाए हुए तुसी और गोबर खाद सारा ले जाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हो जाती हैं। तो मैं तो नहीं लेकर आती हूँ, अगर मिल गया ठीक है, नहीं मिल गया तो मुझे परवाह नहीं होती है। तो मैंने देखो अब ये मिट्टी देखो कितनी, इसको अगर मैं पैकेट में बंद करके बेचने भी लग जाऊँ ना फ्रेंड्स तो कोई बोल नहीं सकता है कि ये वर्मी कंपोस्ट से कम है, ये इतनी उपजाऊ बन जाती है। तो जिस भी ग्रो बैग में किचन वेस्ट में रखती हूँ तो जब मुझे लगता है कि उसमें मिट्टी बन गई है तो इस तरह से छोटे छोटे से ग्रो बैगों में भर देती हूँ, या अगर इसमें मुझे पौधा भी लगाना होगा तो पौधे भी मैं इसमें लगा सकती हूँ। पर अभी मुझे जो है अपने मिर्च के पौधे को जो है मिट्टी डालनी है। आज अभी शाम को मैंने यही काम करना है, बस आपको ये दिखाने के लिए कि इस तरह से जो ग्रो बैग में है धीरे धीरे मैं किचन वेस्ट नहीं डालती हूँ, उसके ऊपर से मैं बिल्कुल नहीं डालती हूँ। इस तरह से अब मिट्टी बनाती हूँ, क्योंकि मैंने पहले बहुत बारी करके देखा है कि जैसे किचन वेस्ट डाल देना फिर से ऊपर लेयर डाल देनी और मिट्टी डाल देनी, तो उससे क्या होता है कई बार फंगस भी लग जाता है।
और ज़्यादा खुराक भी पौधे को मिल जाती है। और देखो फ्रेंड्स, पौधों को ज़्यादा खुराक भी नहीं देनी चाहिए, जितनी उनकी क्षमता है, जितनी वो लेना चाहते हैं उस हिसाब से हमें खाद पानी भी देना पड़ता है। अभी मेरे पास गोबर खाद नहीं है, तो मैं इसी को ही जो है गोबर खाद के तौर पर दूंगी। तो अभी ये देखो, तो आगे ना मेरी जो मिट्टी बनी हुई थी वो काम आ गई है। ऐसे क्या होता है कि एकदम से ऐसा लगता है कि गार्डन में जब टेरेस पर हम बहुत सारे ग्रो बैग फिल करके रख देते हैं ना किचन वेस्ट से, तो फिर ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड, हमारा टेरेस कितना बड़ा हो गया है। तो पर जब हम इसकी बाद में देखते हैं कि जो मिट्टी, जो अब ये ग्रो बैग थोड़े छोटे खाली से हो जाते हैं, तो फिर बहुत सारी मिट्टी जो है हमारी इन्हीं ग्रो बैगों में ही फिल हो जाती है, क्योंकि पौधे को खाद भी तो देनी ज़रूरी होती है ना। तो अब ये देखो, एक बेर्थ का हो गया, तो ये 6x6 का मिट्टी का हो गया है। तो मतलब ये मेरे ख्याल से कितने 8x8 का ग्रो बैग है, मुझे नहीं मालूम है कितने का, मैंने कभी देखा नहीं है, बेटे ने मंगाए थे तो 12x12 के मंगाए थे, पर 12x के हो गए। तो 12x में तो 2 विर्थ होने चाहिए ना, तो मेरे ख्याल से ये 8x8 का ग्रो बैग हो सकता है, तो इसका मुझे कंफर्म नहीं है। तो बस हाँ, बस मेरा ये है कि मिर्च के पौधे के लिए इतना ग्रो बैग जो है काफ़ी है। तो अभी देखो फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ दिन पहले ही आपको बताया था कि शाम के टाइम मैंने इनमें बहुत सारा किचन वेस्ट डाला था, और उसमें काम चल रहा है, तो थोड़ा सा शोर आपको सुनाई दे रहा होगा, ये तो चलता ही रहता है मेरी वीडियो में। तो अभी पड़ोसियों का कुत्ता तो अभी सोया हुआ है, शुक्र है वो नहीं बीच में भौंक रहा है। तो इस तरह से मेरे क्या होता जाते हैं, बहुत सारे ग्रो बैग खाली हो जाते हैं और मैं इस तरह से इनमें मिट्टी डाल देती हूँ। तो आप देखेंगे मैंने कोई गोबर खाद नहीं लिया है, सिर्फ किचन वेस्ट ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, तो मुझे अच्छा नतीजा मिलता है, तभी मैं आप सभी के साथ ये बात शेयर करती हूँ। देखो फ्रेंड्स, मुझे सिर्फ यही मिट्टी बनानी आती है और इसी में मुझे अच्छा नतीजा मिलता है, क्योंकि ये बायोमास की बनी हुई सारी मिट्टी है। आप सभी को मालूम है कि पड़ोसी मुझे कितना सारा गार्डन वेस्ट, मतलब किचन वेस्ट देते हैं। गार्डन तो उनके पास नहीं है, तो जितना भी होता है बहुत टाइम लगता है इसको, ऐसे नहीं है। तो ये कुछ दिनों से, लगभग 2-3 महीने से मैंने रखा हुआ था, फिर उसको छानती हूँ, क्योंकि किचन वेस्ट जब डालते हैं ना पहले तो उसमें बदबू होती है ना, तो जब हम छानते हैं मिट्टी पक्की हो जाती है, मतलब इसको कच्चा माल नहीं बोल सकते हैं, इसको हम पक्का माल बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो है खुशबू जो है मिट्टी की ही आती है। तो थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, मुझे वीडियो भी बनानी है और आप सभी को दिखाना भी है, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियो जो है प्रैक्टिकली बना के नहीं दिखाती हूँ, तो वो वोकल तरीके से बता देती हूँ आप सभी को, तो कि किसी के खाने पता नहीं गल मेरी पैंदी होनी कि नहीं पैंदी होनी, मतलब किसी को समझ आती होगी कि नहीं आती होगी। तो इसमें कुछ ज़्यादा ही डाल दी है मैंने, इसमें से निकालनी पड़ेगी। तो बस ये देखो इस तरह से, जो साथ में इसमें जो तो नीचे का वेस्ट है वो तो इसमें बरकरार है, तो ऊपर से जब ये खाली से हो जाते हैं ना, बैठ जाते हैं, तो अच्छे नहीं लगते, छोटे थोड़े से कि खाली जैसे हो जाते हैं। मतलब मेन प्रॉब्लम होती है कि मिट्टी ज़्यादा जल्दी सूख जाती है, इतनी भयंकर गर्मी है, तो ज़्यादा मिट्टी होगी और तो पौधा भी हेल्दी रहेगा, मॉइस्चर उड़ेगा, तो जो है शाम तक पौधा जो है ख़त्म ही हो जाता है। तो इस तरह मेरे क्या होता है कि साथ में मुझे गोबर खाद लेकर आने की ज़रूरत भी नहीं होती है और साथ में मुझे अच्छी फसल भी मिल जाती है। तो ये मेरा फ्री की गार्डनिंग का मेन तरीका यही होता है। अभी आप देख सकते हैं कितनी इसकी कितनी उपजाऊ मिट्टी है, देखो कितनी काले रंग की हो चुकी है, क्योंकि इसमें जब ह्यूमस होता है ना, ह्यूमस में कभी भी बाहर जाने नहीं देती हूँ। अक्सर क्या करते हैं हम कि जब हम मिट्टी बनाते हैं, नीचे जो सूखे पत्ते डाल देते हैं और थोड़ी सी मिट्टी डाल देते हैं और उसके ऊपर से सूखे पत्ते हो गए या कार्डबोर्ड हो गए, ये सब चीज़ें डालते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो उसका ह्यूमस होता है, लिक्विड होता है, वो धीरे धीरे बाहर निकलता रहता है। और जब हम मिट्टी में ही उसको डालते हैं तो मिट्टी में क्या होता है, वो उसी में अब्जॉर्ब हो जाता है, तो फिर जो है मिट्टी ऐसे उपजाऊ होती है। तो अभी देखो जो मैंने मिट्टी छानी थी, ये दुख सुख के साथी मेरे, इसीलिए मैं इनको दुख सुख के साथी बोलती हूँ, क्योंकि मेरे दुख सुख में काम आते हैं। तो अब ये वाली मिट्टी है, इसको भी मैं छानूंगी, तो इस तरह इससे भी बहुत सारी जो है मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी बनेगी। तो अभी आप सभी के सामने मैंने ये बड़ा मिर्च के पौधे पर मैं वो वाली मिट्टी छानूंगी, उसको डालूंगी। तो देखो इस तरह से कल परसों मैंने इस वाली मिर्च में भी जो है डाला था। तो इस तरह से क्या होता है कि भुरभुरी मिट्टी होती है और साथ में उपजाऊ मिट्टी भी होती है। तो इस तरह मैं थोड़ी थोड़ी सी इनमें डालती रहती हूँ और बहुत सारा
बहुत सारा टेरेस पर से है जो ग्रो बैग है वो खाली भी होते जाते हैं। जैसे कि ये बड़े ग्रो बैग तो मैंने दोबारा फिल किए थे, जिनमें ये मिर्चें लगाई थी। इनमें पहले मैंने गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट रखा हुआ था, फिर मैंने इनको छाना, इसमें मिर्च के पौधे फिर लगाए हैं। इनमें मिट्टी बिल्कुल ही पूरी मिट्टी ही मिट्टी है। मिट्टी तो देखो क्या ज़बरदस्त मिट्टी है और भुरभुरी मिट्टी है, ज़्यादा गुड़ाई करने की ज़रूरत भी नहीं होती है और मॉइस्चर लेवल भी बना रहता है। तो यहाँ मैं दिखाऊँ आपको किस तरह से मैं मिट्टी को सेव करके रख देती हूँ। जैसे इसमें मैं आपको दिखाऊँ कि कितने सारे गोभी के डंठल नीचे हैं और बहुत सारे ऊपर से सिर्फ मैंने एक लेयर भर के मिट्टी की डाली है, ताकि इसमें जो है मक्खी मच्छर ना बैठे और ताकि ये डिकम्पोस्ट हो जाए। इसमें भी आपको मैं दिखाऊँ, इसमें बहुत ज़्यादा हीट बनी हुई है। ये देखो नीचे गोभी के डंठल छुपा के रखे हुए हैं। ये 10-15 दिन के अंदर जो है ये डिकम्पोस्ट हो जाएंगे। तो फिर मैं इसको खाली करूँगी। फिर मुझे जिस तरह जैसे इन मिर्ची के पौधे तो मैंने बिल्कुल पूरी अच्छी तरह से भरे हुए हैं और इनके जो ग्रो बैग है ये देखो बिल्कुल फुल है और इसमें मॉइस्चर भी शाम तक बना रहता है। तो सुबह जब मैं पानी देती हूँ तो शाम को तक इसमें जो है मॉइस्चर बना रहता है। तो यहाँ के जो टेरेस पर है, जैसे कि बैंगन के पौधे वगैरह हो गए, इसमें ऊपर से मिट्टी कम हो जाती है, मैं इनमें भर देती हूँ तो फिर मुझे अच्छी जो है इसमें हार्वेस्टिंग मिल जाती है। तो बस यही मेरा एक छोटा सा काम होता है, तभी मैं इसको बोलती हूँ फ्री की गार्डनिंग, कम खर्चे की गार्डनिंग, क्योंकि इसमें मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगती है। पर क्या करें फ्रेंड्स, जब कोई हीला नहीं होता है तो ये चीज़ें जो है हमें करनी पड़ती है, तो तभी मिलती है अच्छी खासी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग। तो वैसे तो मेरे छोटा सा टेरेस गार्डन है पर इसी में मत्था पच्ची करती रहती हूँ तो अच्छा लगता है। और मुझे करना भी क्या है, यही काम मैं करती रहती हूँ। जैसे ये वाली क्रेट में भी है, देखो मैंने बहुत सारा इसमें नीचे दिखाऊँ, नीचे सारा किचन वेस्ट ही है, ऊपर से बस मिर्च का पौधा लगाया हुआ है। अगर तो ये इसको ज़्यादा खुराक मिलेगी तो ये सूख जाएगा, अगर इसको लिमिट की मिलेगी तो सर्वाइव करेगा, नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, मिट्टी बनेगी, मिट्टी छानेंगे फिर इन ऐसे ग्रो। ये तो मैंने फुल करे हुए हैं, इनमें दोबारा मैंने मिट्टी डाली थी। तो अभी देखो शाम का टाइम है, अभी शाम को 6-7 बजे पानी दूँगी तो बहुत अच्छी इसमें फ्रूटिंग फ्लावरिंग भी होती है। अभी बैंगन देखो कल परसों ही मैंने हार्वेस्ट किए थे बैंगन कितने फंस गया। तो ये देखो बैंगन, अभी तो ये बैंगन तो मैंने अभी बहुत बासी सब्जी खा ली है, अभी पड़ोसियों को दूंगी बैंगन, क्योंकि बच्चे नहीं खा रहे हैं बैंगन की तो बहुत भरमार है। बैंगन तो बहुत सारे लगते रहते हैं, 10-15 बैंगन तो डेली दूसरे तीसरे दिन बाद हार्वेस्ट करने को मिल जाते हैं। तो बस यही होता है कि चलो जब मेहनत करेंगे तो कुछ ना कुछ तो हमें मिल ही जाता है। तो शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे वस्त रहो, वाहिगुरू जी तुहानू ढेरों कामयाबी दे। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग जाए तो बस एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे वस्त रहो।